हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा लास्ट चैप्टर है ग्राफ वाला, और ग्राफ के आज क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएंगे और उसके बाद में आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज ये मैथ की लास्ट क्लास होगी आपके सिलेबस से रिलेटेड, यानी कि क्लासें ख़त्म नहीं होगी। क्लासें आपके टिल एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हर दिन होगी। जो भी आपका रूटीन है सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, तब तक चलेगी। लेकिन सिलेबस से रिलेटेड आज हमारी लास्ट क्लास है। आज इस क्लास के बाद में आपका पूरा का पूरा सिलेबस और हो जाएगा। और परसों सोमवार से अपन क्या पढ़ेंगे वो सारी की सारी डिटेल आपको कल की मीटिंग में बता देंगे। कल टेलीग्राम ग्रुप में मीटिंग लेंगे और उसमें सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, तो वो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे थोड़ा इंग्लिश में आपको बताता चला जाऊँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आराम से। ग्राफ से मालूम करें कि विद्यार्थी सी तथा डी मिलकर विद्यार्थी ए बी ई से कितने प्रश्न अधिक हल किए। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें नीचे आपको स्टूडेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए वो पूछा है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी और डी दोनों ने मिलाकर, यानी कि दोनों के टोटल, बोथ आर इंक्लूड, ठीक है, दोनों के मिलाकर दोनों ने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो, और ए बी ई इन्होंने मिलाकर दोनों से कितने ज़्यादा सॉल्व किए। यानी कि पहले तो आपको सी और डी का देखना पड़ेगा। तो सी और डी का देखिए, तो सी में कितने हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपके 14 है। तो यहाँ पर सी से रिलेटेड आपके स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट है उसने सी स्टूडेंट ने कितने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए, और डी ने कितने किए, तो डी ने 10 किए। तो यहाँ पर डी, अब दोनों के टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पर दोनों टोटल करेंगे तो 24 हो जाएंगे सी और डी के। अब ए बी और ई को ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए ए के कितने हैं 4 है, तो ए के 4 है, यहाँ पर 4। बी के कितने हैं, तो बी के यहाँ पर 8 है, तो बी का 8 आ जाएगा। फिर सी का कितना है, तो सी का भी यहाँ पर 10 है, तो सी का भी कितना है 10 है। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 10 करेंगे तो 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22। अब आपको पूछा है कि सी और डी ने ए बी सी से कितने ज़्यादा किए, यानी कि कितने ज़्यादा किए, मोर देन ए बी सी। किसने ज़्यादा किए, सी और डी ने। तो यहाँ पर इसने तो 22 किए थे और इन्होंने कितने किए थे 20, यहाँ पर 24 किए और यहाँ पर 22 किए, यानी कि 24 किए सी और डी ने। लेकिन ए बी और ई ने कितने किए है 22 किए। तो ए बी ई से सी और डी ने कितने ज़्यादा किए, तो 2 ज़्यादा किए, कितने 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 2 है ही नहीं, शायद क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंटिंग है मेरे हिसाब से। ग्राफ से मालूम करें सी तथा डी द्वारा विद्यार्थियों ए बी ई से कितने प्रश्न अधिक हल किए गए हैं। तो यहाँ पर वापस एक बार देख लीजिए, सी और डी का देखते हैं ना, पहले 14 और यहाँ पर 10, यानी कि ये तो 24 आ गया। इनका कितना है 4 और 8 12, 12 और 8, 12 और 8, ये हमने 10 काउंट कर लिया था, 10 नहीं है 8 ही है। तो 12 और 10 20 हो जाएगा। तो 20 में से 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4, जितने मोर देन कितने हैं 4 ज़्यादा किए है क्वेश्चन सॉल्व। अब ये आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर नीचे विद्यार्थी दिए हुए टोटल 5 स्टूडेंट है ए बी सी डी, जिन्होंने टोटल क्वेश्चन कितने सोल्व किए वो बताया हुआ है। यानी कि ए ने 4 क्वेश्चन सोल्व किए, बी ने ए ने 4 किए, बी ने 8, सी ने 14, डी ने 10 और ई ने वापस 8 सोल्व किए। तो आपको दोनों का मिलाकर बताना था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित दंड आरेख में वह वर्ग बताइए जिसमें विद्यार्थियों की किसी दूसरे वर्ग से आधी है। अब आपको क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखना है। यहाँ पर आपको वर्ग दिया हुआ है, यानी कि जो गैप होता है वो दिया हुआ है ए बी सी डी ई का, और यहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर दिया हुआ है।
अब आपको ये बताना है कौन सा ग्रुप, ये वर्ग को आप ग्रुप भी बोल सकते हो, कौन सा ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप का आधा है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको सिंपल 50 50 है, वो 50 यहाँ पर 100 कोई 100 नहीं है, तो 50 100 का हाफ होता है, तो 50 तो होगा नहीं। सेकंड नंबर देखिए 40, बी किसके बराबर में 40, तो 40 80 का हाफ होता है, लेकिन इसमें से कोई भी 80 के बराबर में नहीं है। आगे देखिए 50 50 वापस 100 के बराबर में होता है। लास्ट में ये देखिए सी, ये डी सॉरी यहाँ पर आपको मिटा के अच्छे से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आराम से, ये डी है वो 30 है, लेकिन ये डी किसका हाफ है, किसका आधा है, तो ई का आधा है। तो कौन सा डी है वो किसका आधा है, सी का है, तो यहाँ ई का आधा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप का आधा है, तो डी है वो आधा है, किसका है, ई का आधा है। आप आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ग्राफ को देखकर विमल का कद बताए कि वह 5 वर्ष की आयु में का कब था। यानी कि अब यहाँ पर देखिए एक तरफ आपको हाइट दी हुई है, यहाँ पर एक इस बच्चे का नाम क्या है, विमल है। अब यहाँ पर इस बच्चे की हाइट दी हुई है, यहाँ पर ये हाइट दी हुई है, और नीचे इधर आपको ये सारे के सारे क्या दिए हुए, उसकी एज दी हुई है। यानी कि वो जब 1 साल का था तब उसकी हाइट कितनी थी, 2 साल का था तब हाइट कितनी थी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो 5 ईयर का था तब उसकी हाइट कितनी थी, तो 5 ईयर को इधर मैच कर लीजिए, तो यहाँ पर 90 और 100 के बीच में जा रहा है, तो 90 और 100 के बीच में क्या आता है, 95 आता है। तो जब वो 5 ईयर का था तब उसकी हाइट कितनी थी, 95 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर 95 सेंटीमीटर आप देख दीजिए, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय की एक कक्षा में 20 छात्रों की 5 दिनों की अनुपस्थिति नीचे दिए गए दंड में दर्शाई गई है। मतलब कोई एक स्कूल है जिसमें 20 स्टूडेंट है जिनकी 5 डे की आपकी एब्सेंट दिखाई गई है, यानी कि 5 दिन डे में कौन कितना एब्सेंट रहा है वो बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका रहा, यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। तो पिछले 5 डे में ये 4 बार एब्सेंट रहा है, एक ये 5 बार रहा है। यहाँ पर पिछले 5 डे की दिखाई गई है ना, 1 मिनट रुकिए, हाँ 5 दिनों की एब्सेंट दिखाई गई है। तो वो मतलब यहाँ पर है, ये टोटल डे दिए गए हैं, यानी कि पहले दिन टोटल 4 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, दूसरे दिन 5 स्टूडेंट, तीसरे दिन 3 स्टूडेंट, और चौथे दिन 6 स्टूडेंट, और पाँचवें दिन आपके 2 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि अंतिम 3 दिन में कितने छात्र अनुपस्थित रहे हैं, यानी कि लास्ट 3 डे में टोटल कितने अब्सेंट रहे हैं। तो लास्ट 3 डे ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले दिन में यहाँ पर 3, दूसरे दिन में यहाँ पर पहले दिन में 3, दूसरे में 6, और तीसरे दिन में लास्ट के तीसरे दिन में कितने 2 है, तो यहाँ पर 2, इनको ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, यानी कि लास्ट के 3 डे में कितने अब्सेंट रहे हैं, तो 11 स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दंड आरेख, दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थियों ने 20 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम हुई थी जिसमें से स्टूडेंट्स के यहाँ पर नंबर दिए हुए, यानी कि स्टूडेंट्स को नंबर आए 10 और 0 से लेकर 10 के बीच में 3 स्टूडेंट को मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के बीच में यहाँ पर 6 स्टूडेंट को मार्क्स आए, 20 से 30 के बीच में 7 स्टूडेंट के मार्क आए। ये आपको ग्राफ में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि 20 नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट कितने आए हैं। अब कितने स्टूडेंट को मार्क्स 20 से ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ पर देखो 20 से ज़्यादा यही रहा, यहाँ से 20 तक, तो ये तो 20 से कम है। अब 20 से पीछे वाले ये सारे हैं, जिसको पहले 20 से 30 के बीच में कितने आए, 7। उसके बाद में 30 से 40 यानी 30 से 40, 30 से ऊपर किसको आए हैं, तो यहाँ पर 4 को 30 से ऊपर आए हैं, और यहाँ पर 2 को 40 से भी ऊपर आए हैं, और 1 को 50 से भी ऊपर आया है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, यानी कि टोटल 14 स्टूडेंट है, उनको आपको 20 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दंड आरेख से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 15 से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि आपके 15 मार्क्स से ज़्यादा कितने बच्चों को
नंबर आया है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर वापस देख लीजिए 15 मार्क्स 15 मार्क्स से ऊपर, तो ये तो सारे 15 से नीचे है, 15 से ऊपर ये वाले हो जाएंगे। इतने ये बच्चे जितने भी है ये 15 से ऊपर है। तो यहाँ पर पहला तो कितना है 7 है, दूसरा कितना है तो दूसरा यहाँ पर देख लीजिए 4 है, तो यहाँ पर 4। फिर तीसरा कितना है तो तीसरा यहाँ पर 2 है, तो 2, यानी कि 7 स्टूडेंट को 15 से लेकर 20 मार्क्स के बीच में आए। फिर 4 4 स्टूडेंट को 21 से 25 के बीच में मार्क्स आए हैं, और 2 स्टूडेंट को 26 से 30 के बीच में मार्क्स आए। तो 15 से सारों को ज़्यादा ही आए, तो यहाँ पर 7 और 4 11, 11 और 2 13 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि 15 मार्क्स से ज़्यादा कितने बच्चों को मार्क्स आए, तो 13 बच्चों को 15 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे क्या दिया हुआ है कि एक विद्यालय की लाइब्रेरी है, यहाँ पर लाइब्रेरी स्कूल की दी हुई है, जिसमें यहाँ पर मैथमेटिक्स गणित की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है और हिस्ट्री की बुक्स है। अब ये एक डब्बा है, बॉक्स है, मैंने आपको कल एक पिक्टोग्राफ के बारे में बताया था, पिक्टोग्राफ सेम का सेम वही पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्या एक दिया हुआ है, इस बॉक्स का मतलब है कि इसमें टोटल 75 बुक्स है। कितने हैं 75 बुक्स है। अब आपको उस बुक से कोई लेना देना नहीं, अगर पूछे तो आपको आंसर निकालना, नहीं तो निकाल। उपयुक्त चित्रालेख को पढ़कर बताइए कि किस विषय की सबसे कम पुस्तकें हैं, यानी कि आपको इस पिक्चर को देखना है और सबसे कम बुक्स कौन से में है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जितने ज़्यादा कम बुक्स होंगे उतनी कम बुक्स होगी। तो यहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स है वो सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका ए हो जाएगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको सीधा दिख रहा है हिस्ट्री की बुक्स कम है। बाकी यहाँ पर देखिए मैथ्स की यहाँ पर फुल है, हिंदी की भी ज़्यादा है, इंग्लिश की भी ज़्यादा है, लेकिन हिस्ट्री की 4 ही है। 4 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे 300 बुक्स आ जाएगी। अगर आपको पूछे कि हिस्ट्री की बुक्स कितनी है तो 300, कम किसकी है तो कम तो आपको हिस्ट्री की मिलेगी, इतिहास की कम है, तो यहाँ पर इतिहास आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्न दंड आरेख का अधिकतम चावल उत्पादन और न्यूनतम चावल उत्पादन में अंतर बताइए। अब यहाँ पर क्या है, जो राइस होता है उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, चावल कितने उग रहे हैं वो आपको बताएगा। यहाँ पर आपको ईयर दिया हुआ है, यानी कि 1960 से लेकर 61 के बीच में, 1971 से 70 से 71 के बीच में, यहाँ पर 80 से 81 के बीच में, 90 से 91 और 200 से 2000 से 2001 तक के बीच में। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है वो बताना है। तो हाईएस्ट आपको ये दिख रहा है, तो हाईएस्ट कितना है 70, और लोवेस्ट आपको ये दिख रहा है 30। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है तो 40। तो यहाँ पर 40 आपका आंसर आ जाएगा, 40 आपका एकदम राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिखा हुआ है कि थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं कि निम्न आरेख की सहायता से ज्ञात कीजिए कि पेड़ की ऊंचाई 25 फीट किस वर्ष में थी। अब आपको चित्र में देखकर बताना है कि 25 सेंटीमीटर या फीट है वो ऊंचाई कब थी। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 ये कब थी, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 3rd ईयर में थी, तीसरे वर्ष में थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सीधा आपको मिलान करना है, मैच करना है, और मैच करते ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी विद्यालय की 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में दंड आरेख दिया गया, किन किन वर्षों में 100% एग्जाम परसेंट रहा है। अब यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है या दंड आरेख दिया हुआ है, उसमें जो 8 क्लास का रिजल्ट बताया। अब आपको बताना है कि कौन से ईयर में वो रिजल्ट 100% रहा है। तो 100% देख लीजिए, एक तो 2002 में रहा है और एक 2003 में रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2002 और 2003 हो जाएगा। 2002 और 2003 यानी कि 2002 और 2003 के बीच 100% पूरा रिजल्ट रहा है। अब मुझे लगता है कि शायद इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन जो आप दंड आरेख या जो डायग्राम से करोगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी जो भी आपके इससे रिलेटेड अगर कोई बुक्स में आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में भेजिए, मैं उसको ज़रूर आपकी क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।